हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया ड्रामे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में ड्रामे के मेन लीड आराम की शादी हो रही होती है जीविता से। तभी हम देखते हैं कि ड्रामे की फीमेल लीड अरियाना रोज, जो कि प्रेग्नेंट है, वो शादी में आती है। और जब शादी हो रही होती है तब अरियाना शादी रोकने को कहती है और वो ये कहती है कि वो आदाम के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसकी वजह से जुबिता वहाँ से उठकर चली जाती है और शादी टूट जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अरियाना वहाँ से भाग जाती है। जुबिता अपने पेरेंट्स से कहती है कि अब मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती, मुझे ये सब भुलाना है और मैं सिंगापुर जाना चाहती हूँ। और जुबिता वहाँ से निकलने के बाद अरियाना के घर जाती है और दोनों खुशी से नाचते रहते हैं। तब तब ये पता चलता है कि जुबिता और अरियाना दोस्त हैं और ये इन दोनों का प्लान था शादी तोड़ने के लिए, क्योंकि अडम एक प्लेबॉय है और उसके कई गर्लफ्रेंड्स हैं, इसीलिए जुबिता उससे शादी नहीं करना चाहती है। और इन सब की वजह से अडम और उसके पेरेंट्स को बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है और ये बात न्यूज़ में भी आ जाती है, जिसकी वजह से अडम के फादर के बिजनेस में भी बहुत लॉस होता है, जिसकी वजह से आराम को बहुत गुस्सा आता है और वो अरियाना को किडनैप करने का प्लान करता है और अरियाना को स्टॉप करने के लिए आदमी को भी भेजता है। अगले दिन जब अरियाना काम खत्म करके घर जा रही होती है, आदाम को अपने सामने खड़ा देखकर अरियाना डर जाती है और फिर आदाम अरियाना को डराता है और अपने साथ लेके जाता है, जिसकी वजह से अरियाना और डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। और अरियाना को चुप कराने के लिए अडम उसको चाकू दिखाकर डराता है। और फिर हम देखते हैं कि अरियाना चलती कार से कूदने की कोशिश करती है और अडम उसको पकड़कर डराता है। और रास्ते में अरियाना बहुत थक जाती है और अडम के कंधे पे ही सो जाती है। अडम अरियाना को अपने साथ उसके फार्म हाउस पे लेके जाता है और अरियाना वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अडम उसको जाने नहीं देता और अरियाना को अपने कंधे पे उठाकर रूम में लेके जाता है और बेड पे गिराता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर अरियाना वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को अंदर आने की आवाज़ सुनकर बेड पर सो जाती है। और अडम रूम में आता है और चाकू निकालता है और अरियाना के पास बैठता है और अरियाना के फेस पर चाकू रख कर कहता है कि जो तुमने मेरे साथ जो किया, इसका मैं तुमसे बदला लूँगा। ये सुनकर अरियाना डर जाती है और फिर अडम अरियाना के हेड्स को स्मेल करता है और वहाँ से चला जाता है और अरियाना इन सब से बहुत डर जाती है। अगली सुबह जब अरियाना सोई हुई होती है, अडम उसके पास आता है और अरियाना को उठाता है और अरियाना अडम को पास देखकर उठ जाती है और फिर अडम अरियाना को फ्रेश होकर आने को कहता है। अरियाना बाथरूम में जाकर जो भी हो रहा है वो सोचकर रोने लगती है और फिर अडम अरियाना को ब्रेकफास्ट खाने को कहता है, लेकिन अरियाना ब्रेकफास्ट नहीं करती, जिसकी वजह से अडम कहता है कि अगर तुम ब्रेकफास्ट नहीं किया तो यही जूस मैं तुम्हारे फेस पर फेंकूंगा। तो अरियाना ब्रेकफास्ट कर लेती है और फिर अडम अरियाना को कहता है कि ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा, लेकिन अरियाना इसका जवाब उसको नहीं देती और फ्लैशबैक में जाके सोचती है कि उसने जुविता को प्रॉमिस किया था कि ये राज वो किसी को कभी नहीं बताएगी। अडम अरियाना को खामोश देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अरियाना के पास जाकर बैठता है और अरियाना से पूछता है कि तुम तो प्रेग्नेंट थी, तो तुम्हारा बच्चा कहाँ है। पर अरियाना इसका भी उसको कोई जवाब नहीं देती। तो अडम अरियाना को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए, लेकिन अरियाना वहाँ से भागने की कोशिश करती है और अडम वहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से अरियाना वहाँ से भाग नहीं पाती। अगर आपको इस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं।